बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन राजधानी पटना से दूर मधेपुरा को बेस कैंप बनाकर जेडीयू और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। यादवों के रोम के नाम से मशहूर मधेपुरा के आसपास सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है, जबकि मधेपुरा समेत अररिया, सुपौल में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। जेडीयू को इस बार 16 सीटें मिली हैं। 2019 में उसके इतने ही सांसद जीते थे। दूसरे और तीसरे चरण की 10 सीटों में 7 पर जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार के सामने ये सारी सीटें बचाने की चुनौती है। जेडीयू ने दूसरे चरण की सीटों में पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरधारी यादव और किशनगंज से मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। मुजाहिद के अलावा सारे मौजूदा सांसद हैं। किशनगंज सीट 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जीती थी, जो बिहार में विपक्ष के इकलौते सांसद थे। तीसरे चरण में मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर जेडीयू की सिटिंग सीट है, जबकि अररिया में भाजपा और खगड़िया में लोजपा के सांसद जीते थे। जेडीयू ने मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को फिर से मैदान में उतारा है। तीनों मौजूदा सांसद हैं। नीतीश शुक्रवार को मधेपुरा पहुंच गए। अगले 4 दिनों तक मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम मधेपुरा में ही करेंगे। यहीं से वो अलग अलग इलाकों में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जाएंगे। नीतीश शुक्रवार को भागलपुर और बांका गए। शनिवार को वो कटिहार और पूर्णिया में सभा करेंगे। कटिहार के डंडखोरा और पूर्णिया के बनमनखी में नीतीश की सभा होगी। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद लल्लन सराफ ने बताया कि नीतीश कुमार दूसरे चरण की सभी 5 सीटों पर कम से कम 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण की 5 सीटों में भाजपा का कैंडिडेट नहीं है। चुनाव प्रचार का मुख्य जिम्मा नीतीश और जेडीयू पर है। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई और नवादा की रैलियों में हिस्सा लिया था, लेकिन गया और पूर्णिया की रैली में वो नहीं गए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर साफ किया था कि पीएम मोदी ने खुद ही सारे नेताओं को अलग अलग रैलियां करने को कहा है। मोदी ने कहा था कि उनके कार्यक्रम में सबको आने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सभा करने से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है।